यूपी बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल। आज दोपहर करीब 1 बजे होगी घोषणा। 98 संगठनात्मक जिलों में से 95 जिलाध्यक्षों की हो सकती है घोषणा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं। कहा जमीन कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बागपत में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा बीजेपी मुस्लिमों के नहीं है खिलाफ। चुनाव में मुस्लिमों ने किया था बीजेपी को वोट। सीतापुर में हुआ बड़ा हादसा। शारदा नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत। 12 लोग हुए लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना। मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। यूपी बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर करीब 1 बजे जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। 98 संगठनात्मक जिलों में से 85 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। तो यूपी बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नाम का आज ऐलान होगा। दोपहर करीब 1 बजे जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि 98 संगठनात्मक जिलों में से 85 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। यूपी बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नाम का आज ऐलान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यूपी बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नाम का आज ऐलान होना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? कितने बजे ये ऐलान होगा? जी, आपको बता दें 2027 मिशन को लेकर यूपी जिलाध्यक्षों की आज लिस्ट जारी होनी है, जिनमें से 98 से 85 आज 1 बजे जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पहले जिलाध्यक्षों की सूची जारी करेंगे और साथ ही कहीं न कहीं जिला स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। ऐसे में आज 1 बजे के आसपास जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी। बीजेपी कार्यालय से भी लंबे समय से जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार किया जा रहा था और वो कौन कौन से नाम होंगे कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही बीजेपी 2027 के लिए, क्योंकि सारा फोकस 2027 पर। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जन सभाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस 2027 का, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष से पहले जिला अध्यक्षों की सूची आज बीजेपी निकालेगी। जी विवेक, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या इन नामों का ऐलान बहुत ही सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से काफी समय लग गया जिला अध्यक्षों की सूची बनाने में, तो कहीं ना कहीं एक एक जिले में कौन सा जिलाध्यक्ष तैयार किया जाए और जिसके पीछे भीड़ हो, संख्या हो और साथ ही किसके पास ज्यादा वोट बैंक हो, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों का मंथन किया गया। उसके बाद ही आज जिलाध्यक्षों की सूची जारी करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जिलाध्यक्ष होंगे इनकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, चाहे वो बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से काम कराना हो या फिर जनता के बीच में जाकर तमाम जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनको जनता को गिराना हो या फिर किस तरह से वोट बैंक तैयार किया जाएगा 27 के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों के ऊपर होती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाम आज लिस्ट में रखे जाएंगे काफी सोच समझ के रखे जाएंगे और हो सकता है कि कई नाम ऐसे हो जो दोबारा जिलाध्यक्ष बनेंगे। जी ठीक है विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में होली मिलन के बाद सीएम योगी ने आयोजित किया जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी और सीएम योगी ने अधिकारियों को गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
गोरखपुर में होली मिलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में सीएम योगी खुद लोगों के पास पहुंचे और उनकी शिकायतें सुनी। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे तुरंत मुक्त कराया जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। इस दौरान कई फरियादी आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर शिकायत का निष्पक्ष और तत्काल समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया कि राजस्व और पुलिस मामलों का निपटारा पारदर्शिता के साथ किया जाए। गोरखपुर में होली मिलन के बाद सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम लोगों के लिए राहत लेकर आया, जहां सीएम योगी ने सीधे लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। गरीबों की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने की पहल सरकार की संवेदनशीलता को बताती है। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार हर नागरिक के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में कांशीराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान स्मारक कांशीराम स्थल पर कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती ने कांशीराम जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे और उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की आज जयंती है, जो पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या और कानपुर मंडल के लोग ये माननीय कांशीराम साहब जो स्थल है, ये स्मारक स्थल पर पहुंच करके लोग पुष्प अर्पित करके श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। मेरठ मंडल के लोग जो नोएडा में माननीय कांशीराम साहब का प्रेरणा केंद्र बना है, वहां उपस्थित होकर पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों पर मंडल स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसको विचार गोष्ठी के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशीराम जयंती की बधाई दी। कहा कि समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के मुखर स्वर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं कांशीराम जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके कांशीराम जयंती की बधाई दी और कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित व उनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन, मन, धन से मजबूत बनाने के संकल्प हेतु सभी का तहे दिल से आभार। बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा व तनाव आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने कीमती वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना जरूरी। यही आज के दिन का उच्च संदेश। वहीं कांशीराम जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन हुआ, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और देखिए, संभल में पृथ्वीराज चौहान की विजय का जश्न मनाने के लिए झंडा मेला आयोजित हुआ। लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर नृत्य किया और मेले का आनंद लिया। मेले में भारी पुलिस बल मौजूद रही। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। संभल में झंडा मेला का आयोजन किया गया। ये मेला पृथ्वीराज चौहान की तुर्की शासक मोहम्मद गौरी पर विजय का जश्न के रूप में लगता है। इस आयोजन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। मेला लगाया जा रहा है। परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले इस मेले में यह ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की विजय पताका के रूप में यह मेला मनाया जाता है। साथ ही यह 68 तीर्थों में से एक तीर्थ भगीरथी आश्रम और साथ ही भद्रकाश्रम, भगीरथी गंगा और शिव मंदिर के निकट है, इसलिए यह मेला अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि कहीं भी कोई अपरिस्थिति आने नहीं दी जाएगी और मेला सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, कहीं भी कोई अपरिस्थिति नहीं है। झंडा मेले में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां बच्चों ने झूलों का आनंद लिया तो वहीं बड़ों ने मेले में जमकर खरीदारी की। रंग गुलाल उड़ाकर लोगों ने खुशी का इजहार किया और नगाड़ों की थाप पर उत्सव मनाया। महिलाएं भी झूमकर नृत्य करती नजर आईं। कि आपको ये मध्यकालीन युग से ये बनाया जा रहा है ध्वजा का मेला। होली के दूसरे दिन पृथ्वीराज चौहान की जो मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुई कई बार, तो जब तक हमारी जीत हुई तो उसके उपलक्ष्य में ये ध्वजा का मेला मनाया जाता है यहाँ पर। और उसमें जितने भी यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं वो आते रहे हैं। 30 साल से तो मैं 30 साल पहले यहाँ पर मैं देखता था, जब मैं छोटा था तो यहाँ पर जो ना चौपाइयां निकलती थी और चौपाई में जैसे हमारी जो राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना जीत का जश्न मनाती है, तो वैसे ही गाँव के लोग जो है जीत का जश्न मनाते थे और वहाँ पे जो ना नाच गाना होता था और अपने लोकगीत होते थे वहाँ पर। तो इस तरीके का रहता था चौपाई में। सती मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और स्नान कर पूजा अर्चना की। शेखर गिरी पुजारी ने बताया कि इस तीर्थ स्थल का विशेष महत्व है और लोग यहां मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इस तरह से भगीरथी तीर्थ में स्नान करने के बाद जो है भगवान शिव को जल चढ़ाया करते थे और जो सती का मंदिर है वहां पर जाके जो ना मत्था टेका करते थे। बताते हैं जो मत्था टेकते हैं उनको त्वचा रोग भी सही हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि ऐसी प्रथा है, ऐसा शुरू से ऐसा है परंपरा की ऐसा मानते हैं कई लोगों की, कई समुदाय के लोगों की जो ना यहाँ पे इष्ट देवी है राय सती देवी, तो वहाँ पे शादी के बाद भी लोग आते हैं और किसी के अगर त्वचा पे जो ना छाले पड़ जाते हैं तो वहाँ की जो राख है वो लगाने से वो छालों में शांति मिलती है। संभल में आयोजित झंडा मेला केवल राजा पृथ्वीराज चौहान की विजय का जश्न नहीं बल्कि आस्था और उत्सव का प्रतीक भी है। ये आयोजन इतिहास, श्रद्धा और संस्कृति को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे समाज में एकता और गौरव का भाव प्रकट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद में जल्द रंगाई पुताई शुरू होगी। एएसआई की टीम ने मस्जिद के पश्चिमी हिस्से का निरीक्षण किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बाहरी दीवारों की पेंटिंग को मंजूरी मिल गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। संभल की कथित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जल्द शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में एएसआई की एक टीम मस्जिद के निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने विशेष रूप से मस्जिद के पश्चिमी हिस्से का जायजा लिया, जहां पेंटिंग के काम करने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली से आए 2 पेंटरों ने मस्जिद की स्थिति का आंकलन किया था। मस्जिद कमेटी रमजान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगाई और पुताई के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की जा सकती है। पुताई के लिए कोर्ट ने 7 दिनों की सीमा तय की। इसके लिए एएसआई ने एक विशेष कमेटी का गठन किया। एएसआई के अधिकारियों ने मस्जिद के पश्चिमी हिस्से का निरीक्षण किया और मरम्मत और रंगाई काम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मामले में मस्जिद कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया और मस्जिद में लगने वाले मटेरियल के बारे में आंकलन किया। एक टीम आई है, उन्होंने अपने देखा है कितनी लेबर लगेगी और कितना कैसे मटेरियल आएगा, उसी के बारे में ये लोग विचार कर रहे हैं। कलर करने के लिए कुछ 2 लोग अपने लाए हैं, बाकी ये लोग यहीं से अरेंज करेंगे जहाँ से भी है, और उसके बाद मुझे लगता है शायद कल से शुरू करें। कौन सा कलर किया जाएगा?
नहीं, इस बारे में तो जो है वो अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के ऑर्डर बस। संभल की शाही जामा मस्जिद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रंगाई पुताई का रास्ता साफ हो गया है। एएसआई की टीम के निरीक्षण के बाद काम की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, यूपी एटीएस ने आगरा से आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर जासूसी कर रहा था। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की। आगरा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र कुमार फिरोजाबाद के हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर कार्यरत था। वो पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया कि रविंद्र आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। फेसबुक पर नेहा शर्मा नाम की महिला आईडी के संपर्क में आने के बाद वो गोपनीय दस्तावेज और खुफिया सूचनाएं लीक करने लगा। ये आईडी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके सूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है। एटीएस को रविंद्र के मोबाइल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की डेली रिपोर्ट, ड्रोन और गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़ी गोपनीय जानकारी और स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर मिला है। अधिकारियों का मानना है कि वो लंबे समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। एटीएस ने रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी आरती को भी दी गई है। एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि इस मामले में अन्य संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। ये मामला देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को बताता है। आईएसआई द्वारा हनी ट्रैप के जरिए देश की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एटीएस की यह सफलता देश की सुरक्षा को मजबूत करने में एक अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, होली के दिन गाजियाबाद में दो पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसमें लात घूंसे और ईंट पत्थर तक चल गए। वहीं मुरादाबाद में होली खेलने से मना करने पर बिजली कर्मी अक्षय गुप्ता को गोली मार दी गई। पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। होली का त्योहार जहां खुशियों और भाईचारे का प्रतीक होता है, वहीं यूपी के कई जिले से हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के बयाना गांव में होली के दिन दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लात घुसे और ईंट पत्थरों से हिला हुआ। इस मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जो होली के दिन हिंसक हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और झगड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी घटना मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से हिंसा की आई है। वीर शाह हजारी इलाके में बिजली कर्मी अक्षय गुप्ता पर अभिषेक और भोलू नाम के युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बिजली कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में एक और युवक भी घायल हुआ है। सो रहे थे, वो बच्चा हमारा ऊपर था, ऊपर से बुलाया गया बाहर, बुला के होली मिलने के थे। उसने मना किया तो उसको लिपट गए
फिर पिस्तौल चलाई उन्होंने सीने पे रख के, फिर उन्होंने गोली मारी। पुलिस के मुताबिक अक्षय गुप्ता पर हमला होली खेलने से मना करने से हुआ था। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। होली के दिन गाजियाबाद और मुरादाबाद में हुई ये घटनाएं त्योहार की माहौल को बिगाड़ने वाली हैं। मामूली विवादों का हिंसक रूप लेना चिंता का विषय है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ये मामला थाना कटघर का है। वहाँ पे एक मोहल्ला है वीर शाह हजारी, वहाँ पे कल एक अभिषेक नाम के व्यक्ति ने, दो व्यक्ति जो होली खेलने जा रहे थे, उनको रोक करके उनके साथ होली खेलने का आग्रह किया। लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने उस मना किया और मना करने पे अभिषेक ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से दो व्यक्तियों में जो एक अक्षय थे उनको पैर में गोली लग गई और बाकी जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ था संजय, उसके सर में इसने बट से प्रहार किया। सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पर पहुंची और हम लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जहां पे वो खतरे से खाली हैं। और तहरीर प्राप्त होने पर हम लोगों ने जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। जो अभिषेक है उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और उसके पोजीशन से हम लोगों ने असलहे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। लेकिन त्योहारों के दौरान इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त कानून व्यवस्था की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।